हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के एनजी मॉडल ग्रुप से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम इंडिविजुअल जैसे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम इंडिविजुअल कंट्रोल को एक्सेस करते हैं ग्रुप के अंदर, राइट। इस सेशन में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल एनजी मॉडल सेफ एक्सेस, कि अगर कभी कंडीशनल एनजी मॉडल का एक्सेस करना है आपको तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंडीशनल एनजी मॉडल ग्रुप सेफ एक्सेस। ठीक है, तो इसका पूरा प्रोसेस अपन देखेंगे कि कैसे इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, क्या इसका स्टेप्स रहेगा और क्या क्या चीज़ें सिंटैक्स और स्ट्रक्चर वाइज हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम कंडीशनल एनजी मॉडल ग्रुप को इम्प्लीमेंट करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होता है, कंडीशनल सिचुएशंस कौन से होते हैं और एनजी मॉडल ग्रुप क्या करता है। और इन सब बेसिक कोर्सेज के लिए, लाइक इन सब सेशंस के लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो एज़ पर योर प्रेफरेंस आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं करंटली हूँ app.component.html फाइल पे, जहाँ हमने ऑलरेडी 2 हेडिंग मेंशन की हुई है। फर्स्ट हेडिंग हमारा आज का मेन टॉपिक बता रही है, जो है एंगुलर कोर्स बाय टेक्शन मैथ, और सेकेंडरी हेडिंग उसको और डिटेल में हमें प्रेजेंट कर रही है कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में इन एंगुलर फॉर कंडीशनल एनजी मॉडल ग्रुप सेफ एक्सेस। ठीक है, तो ये 2 हेडिंग हमने यहाँ पर डाला। अब इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। उस फॉर्म के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कंडीशनली एनजी मॉडल ग्रुप को हम इन्वोक करेंगे और उसका पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग्स के जस्ट बाद में 2 हॉरिजॉन्टल रोज ऐड करूँगा। ये हॉरिजॉन्टल रोज क्या करेगा, ये हमें हेल्प करेगा अपने एक्चुअल फॉर्म को और हेडिंग्स को सेपरेट आउट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग्स आएंगी ब्राउजर पे, उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल रो होगी, फिर एक फॉर्म होगा और फिर से एक और हॉरिजॉन्टल रो होगी। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है जो हम ऐड करने वाले हैं। अब हमें ये पता है कि फॉर्म क्रिएट करना है, तो उसके लिए फॉर्म टैग हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल जाके लिखना है आपको फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश माई फॉर्म इक्वल एनजी फॉर्म। अब करंटली एनजी फॉर्म हमें यहाँ पे कोई इशू नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इम्पोर्टेड है मेरे एंड पे। बट इन केस अगर आपके एंड पे ये इम्पोर्ट नहीं हुआ तो ये आपको एरर देगा। तो क्वेश्चन आता है कि इसको इंपोर्ट कहाँ करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम चलेंगे app.component.html फाइल पे। यहाँ पे आपको फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, सपोज अगर ये या फॉर्म्स मॉड्यूल में यहाँ से हटा देता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, तो ये आपको इस तरह से रेड मार्क दिखाएगा, मतलब ये एनजी फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते। इसे यूज़ करने से पहले हमें ये मैंडेटरी स्टेप है कि आपको app.component.ts फाइल पे जाना है और यहाँ पे जाके फॉर्म्स मॉड्यूल को ऐड करना है। ठीक है, जैसे आप फॉर्म्स मॉड्यूल को ऐड करोगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। वो इनपुट फील्ड क्या करेगा, एक चेकबॉक्स का काम करेगा, जो हमें ऑप्शन देगा शो करने का या हाइड करने का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड ऐड करेंगे। तो ये आ गया इनपुट फील्ड, और इस इनपुट फील्ड के बाद में इसकी जो भी डिटेलिंग है वो यहाँ पे हम सेट करेंगे। जैसे इसका टाइप क्या होगा, तो टाइप में हम डाल देते हैं चेक बॉक्स। तो ये एक चेक बॉक्स बनने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका चेक बॉक्स। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 2 वे डेटा बाइंडिंग करेंगे एनजी मॉडल से। तो इसको आर ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस और इसके अंदर लिख देंगे एनजी मॉडल। तो ये क्या करेगा, 2 वे डेटा बाइंडिंग करेगा। किससे? शो। अब ये शो करंटली एरर दिखा रहा है क्योंकि अभी तक शो नाम से हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है कंपोनेंट फाइल में, राइट। तो कोई बात नहीं, जब इसको हम आगे मूव करेंगे तो इसको डिक्लेयर कर देंगे, फिर ये एरर रिमूव हो जाएगा। फिर हम इसको एक नेम असाइन कर देते हैं जो होगा टॉगल। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली इस इनपुट फील्ड को यूज़ करेंगे। बट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये इनपुट
फील्ड यूज़र को कैसे पता चलेगा कि कौन सा इनपुट फील्ड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेबल ऐड करते हैं। ठीक है, पहले ये लेबल ऐड करेंगे। लेबल में हम लिख सकते हैं शो एड्रेस। ठीक है, तो शो एड्रेस का हमने एक यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या करेगा, इनपुट से पहले हमारे को दिखा देगा कि ये शो एड्रेस के लिए हमारे पास चेकबॉक्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उस इन्फॉर्मेशन को अभी जैसे एक बार मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, तो ng serve --- ओपन एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद ही आपको ये ब्राउज़र पे ओपन होके दिखेगा और वहाँ पे हमें हेडिंग्स और इसके सारे इनपुट फील्ड्स वगैरह वहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओके, कुछ इसमें इशू दिखा रहा है। इशू क्या दिखा रहा है हमारा, शो का, क्योंकि शो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, राइट। तो शो डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ ऐप कंपोनेंट पे जाके आपको लिखना पड़ेगा शो, और इसको डिफाइन हम करेंगे ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक से हमने इसको असाइन कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो एक हेडिंग हो गई। बाद में आई थिंक इसको शो से ब्लैंक से बेटर है इसको ट्रू या फॉल्स में हम डिफाइन करें, बुलियन वैल्यू। क्यों, इससे क्या होगा कि फिर आप जैसे बाय डिफॉल्ट हमने फॉल्स रखा है, तो वो इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर, कंडीशनल ng मॉडल ग्रुप फॉर सेफ एक्सेस, फिर एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो है, शो एड्रेसेस है, एक और चेकबॉक्स है, और फिर हॉरिजॉन्टल रो है। ठीक है, तो अभी इस चेकबॉक्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा है, राइट। बट हमें ऐसा लॉजिक लिखना है जो कंडीशनली इन्वोक हो, जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करे उस कंडीशन में वो हमारे को फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो उसके लिए अब हम फर्दर लॉजिक लिखेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे से div पे जाना है, और उससे पहले app.component.ts फाइल में हम यहाँ पे ngif को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ngif इंक्लूड हो गया। ये ngif क्या करेगा, कंडीशनल चीज़ों को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे div, और div के अंदर हम लिखेंगे स्टार ngif, और यहाँ पे आ जाएगा आपका शो। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ng मॉडल ग्रुप। ठीक है, ng मॉडल ग्रुप के बाद में आप लिख दोगे यहाँ पे क्या, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस आ गया, और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड में आ जाएगा नेम, सिटी। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप लिखोगे ng मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक div क्रिएट कर दिया, और उसके अंदर एक और इनपुट फील्ड दिया जो है सिटी, जो सिटी को एक्सेप्ट करेगा। और फिर इसके बाद में जो ये div है, इसके जस्ट बाद में हम एक प्री टैग लिखेंगे जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट दिखाएगा हमें, और वहाँ पे इस वैल्यू को पॉपुलेट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं फॉर्म माई फॉर्म। ठीक है, माई फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एड्रेस डॉट, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इनकेस अगर नल वैल्यू है तो भी ये कोई इशू क्रिएट ना करे, सिटी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वैल्यू इस तरह से आनी चाहिए। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखो अभी ये ब्लैंक आ रहा है। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, शो एड्रेस पे हम करते हैं सेलेक्ट। ओके, इसको कुछ इशू है, एक बार चेक करते हैं वापस से। शो में हमने फॉल्स डाला है, दैट इज फाइन। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट फील्ड रखा, टाइप चेकबॉक्स रखा, ng मॉडल शो, नेम टॉगल, फिर हमने यहाँ पे स्टार ngif सेट किया जो शो को चेक कर रहा है। आई थिंक कुछ केस सेंसिटिविटी का इशू है, यहाँ पे हमने शो को कैपिटल एस दिया होगा, राइट। हाँ, और बाकी जगह पे हमने शो को स्मॉल दिया हुआ है, तो मे बी ये एक इशू हो सकता है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो इस चीज़ को पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे अभी आप जैसे देख रहे हो कि इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा सिलेक्ट करने के बाद भी। तो यहाँ पे ओके, इशू है हमारे div के अंदर। देखो हमने क्या किया, div जहाँ प्लेस किया वो फॉर्म के बाहर है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको यही हमने मिस्टेक किया, इसको आपको इसके अंदर रखना है, फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये सब फॉर्म से रिलेटेड है, राइट। अब अगर आप आउटपुट देखोगे तो देखो एक इनपुट फील्ड दिखा रहा है, चेकबॉक्स ऑन है तो इनपुट फील्ड है, अदरवाइज इनपुट फील्ड नहीं है।
ठीक है। तो ये है शो एड्रेस। अब जैसे ही मैं शो एड्रेस पे क्लिक करता हूँ तो ये इनपुट फील्ड दिखता है। अब इनपुट फील्ड में कुछ नेम वगैरह हमने असाइन नहीं किया, इस वजह से ऐसा लग रहा है, अदरवाइज आप यहाँ पे एक लेबल ऐड करोगे और लेबल में लिख दोगे सिटी। तो अभी ये प्रॉपरली आपको दिखाएगा। देखो चेकबॉक्स सेलेक्ट किया तो आपको सिटी यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस रहता है। और ये जो प्री टैग है इसको भी हम चाहें तो इसको यहाँ से कट करते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा। देखो अब यहाँ पे जैसे मैं ABC लिखता हूँ, ओके तो मैंने अभी इसमें फिक्स डाल दिया है। तो अब आप वापस से एक बार देख सकते हो, पहले हमारा लेबल है, लेबल के बाद में हमने एक इनपुट फील्ड रखा जहाँ पे हमने 2-वे डेटा बाइंडिंग करी शो से, नेम रखा उसका टॉगल, फिर एक डिव क्रिएट किया। अगर वहाँ पे शो है ऑन है तो उस केस में हम ng मॉडल ग्रुप डाल रहे हैं एड्रेस और वहाँ पे सिटी और स्टेट डाल रहे हैं, ठीक है। और उसी के जस्ट बाद में, फॉर्म के जस्ट बाद में हमने प्री से myform.value.address.ct को शो कर दिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे वर्क करेगा। अब इसका अगर आप आउटपुट देखोगे तो हमारे पास एक मेन हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में, फिर है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर फॉर कंडीशनल ng मॉडल ग्रुप सेफ एक्सेस, एक हॉरिजॉन्टल रो है, शो एड्रेस है और इसके बाद में एक और हॉरिजॉन्टल रो है। अब जैसे ही मैं इस चेकबॉक्स पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सिटी इनपुट फील्ड आएगा। यहाँ अगर मैं ABC लिखूंगा तो ये मेरे को पॉपुलेट करके देगा ABC, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस हमारा होता है। इनकेस अगर आपको यहाँ पे इससे पहले भी सिटी शो करना है टेक्स्ट, जिससे कि यूज़र को पता चले कि वो क्या, या आप इसको यहाँ लिख सकते हो इनपुट, या फिर आप लिख सकते हो सिटी एंटर्ड बाय यूज़र, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, सिटी एंटर्ड बाय यूज़र। तो ये एक आपको बताएगा कि यूज़र ने क्या सिटी हमें एंटर करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ ABC, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा, जहां हमने देखा कि कैसे कंडीशनल ng मॉडल ग्रुप सेफ एक्सेस हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंडीशनली इसको परफॉर्म किया, इसलिए इसको हम कंडीशनल ng मॉडल ग्रुप का नेम दे रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।